अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन है जो मैं आपके साथ न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। हफ्ता इतवार मैं छुट्टी करता हूं, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को फिर क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह लेके मैं आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। क्रिप्टो मार्केट के करंट हीट मैप पे नज़र डालें तो ऑप्टिमिज्म, खसूसन ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और इथेरियम, इनकी प्राइसेस जो है वो पंप कर रही है। मैटिक की प्राइस पंप कर रही है। सोलाना की प्राइस और पोल्का डॉट, ना सिर्फ सोलाना बल्कि पोल्का डॉट और उसके इकोसिस्टम के जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, टोकन्स हैं, उन सब की भी प्राइसेस जो है वो पंप की है। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, मैसिव अपॉर्चुनिटी है। आप में से वो दोस्त जिनके पास स्टेबल कॉइन्स हैं और वो ट्रेडिंग इस सिचुएशन में ट्रेडिंग सेट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सी के ऊपर आप KuCoin के ऊपर ग्रिड बार ट्रेड ले सकते हैं। आप STX के ऊपर ले सकते हैं। उसकी ऑलरेडी मैं अपने जो टेलीग्राम है वहां पे आपको सिग्नल दे चुका हूं। उम्मीद है जिस जिस बंदे ने फॉलो किया होगा उसकी ट्रेड जो है वो लग चुकी होगी। इसके अलावा इम्यूटेबल एक्स पे आपकी ट्रेड बनती है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सेलेसिया के ऊपर ऑलरेडी जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप मार्टिन गेल की भी ट्रेड ले सकते हैं, आप ग्रिड बॉट ट्रेड की भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉइन्स हैं जिसके हवाले से मैं समझता हूँ। आप इसके अलावा इंजेक्टिव के ऊपर भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। बाकी कॉइन्स हैं जिनमें मैं वैसे आपको रिकमेंड करूँगा कि सी को चेक करें अगर KuCoin पे लिस्टेड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है जो पिछली जो पंप होने वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो यहाँ से दोबारा अगर मार्केट रिकवरी करती है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। फिर उसके बाद इसको नहीं आपने बोलना स्टैक्स को, क्योंकि स्टैक्स का जो STX टोकन है मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद आइंदा चंद दिन तक ये पंप होता रहेगा। तो बाकी ये जो प्राइसेस पंप हुई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले BTC की प्राइस की तरफ आते हैं। BTC की प्राइस ने फिर दोबारा अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है। देखें मुसलसल यहाँ पे कल भी इसने ट्राई किया, आज भी ट्राई किया, परसों भी ट्राई किया, फिर उसके बाद पीछे जाएं तो 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, ये बार बार इस रेजिस्टेंस को बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अब एक बात याद रखिएगा, टेक्निकली जब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट जब बार बार उसको टच करती है, वो हर अगले शॉट में वहां की जो अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस वो वीक होती जाती है। यानी जितनी ज़्यादा बार उसको टच होती जाती है उतनी ज़्यादा वीक होती है, यानी उसके ब्रेक करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये जो रेजिस्टेंस है बार बार ये जो ब्रेक नहीं कर पा रही है BTC की प्राइस, मोस्ट लाइकली आइंदा चंद दिनों तक BTC की प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर अपना मज़ीद प्राइस रैली जो है वो चल सकती है। लेकिन इस हवाले से एक मैं ऑन चेन डाटा चेक कर रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे खुद इसकी समझ नहीं आई, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप में से अगर किसी को इस चीज़ की समझ है तो अपडेट कीजिएगा मुझे। जो ट्रेंड एक्यूमुलेशन स्कोर है उसमें उसका जो हीट मैप है उससे अगर हम देखें तो पता क्या चल रहा है कि दिसंबर के महीने में, ये जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने में ऐसे बिटकॉइन वॉलेट्स जिनके पास 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है मार्केट में, वो BTC को डंप कर रहे हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आई सिवाय इसके कि शायद वो ये जो स्पॉट ETF के हवाले से मार्केट में एक हाइप है, वो समझते हैं कि इसके बाद मार्केट डंप करेगी शायद। और ये 10,000 बिटकॉइन किन के वॉलेट्स में होगा? ओबियसली जो रिचेस्ट जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं, खां वो इदारे हैं या अफराद हैं, जिनकी इन कॉरिडोर्स पे, पावर कॉरिडोर्स पे, इनसाइडर जिनके पास न्यूज़ होती है, शायद उनके पास न्यूज़ है और शायद वो इस वक्त मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं दिसंबर के महीने के स्टार्ट से। लेट्स सी, टाइम वुड डिसाइड। लेकिन अगर आप इसमें कोई ओपिनियन अपना शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगेन फिलहाल जी हार्ड टॉपिक क्रिप्टो मार्केट का इथेरियम इज़ डेड है, जिसको मैं कल आपके साथ शेयर कर चुका था। एक दो चीज़ मैं शेयर करना भूल गया। देखें ये जो बेयर मार्केट गुजरी है इसमें से कुछ, मैं बहुत सी नहीं, कुछ लेयर 1 चेन्स हैं वो उस बेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं किए हैं। और उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने अपने आप को इथेरियम का लेयर 2 चेन बनाने की तरफ वो गए हैं। यानी मार्केट में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आइंदा आने वाले, लॉन्च होने वाले हैं, उन सब
ने अपने आप को इथीरियम के ऊपर लॉन्च करना है। यानी इथीरियम के इकोसिस्टम के अंदर वो एडजस्ट होना, उसमें वो अपना सर्वाइवल समझते हैं, अपना वो उसमें समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल है, उसमें वो अपनी ग्रोथ देखते हैं। तो मैं ये नहीं कि आप मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि मुझे पता कुछ नहीं है, मुझे वाकई पता कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोलाना का खुद इन्वेस्टर हूँ। जो मेरी ओपिनियन है वो मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ कम, और मैं आपके साथ ये भी इस बात का भी इजहार करता हूँ कि मेरी ओपिनियन कुछ भी नहीं होती है। मतलब मेरी ओपिनियन समटाइम्स सही भी होती है, ज़्यादातर गलत भी होती है। तो मेरी ओपिनियन है, तो आप ज़रूरी नहीं उससे इतफाक़ करें। लेकिन इथीरियम के मामले में मैं अपनी ज़ात के हद तक बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इसको डट डुड के ऐसे चक्रों में, बल्कि अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आर्थर रईस ने क्या कहा जी, उसने कहा जी कि आई हैव अ कन्फेशन, मुझे एक जुर्म का मैं इर्तिकाफ़ करना चाहता हूँ। मैं मेडिटेशन कर रहा था और इस दौरान मुझे लॉर्ड ने मैसेज दिया है कि अब सैम बैंकमैन फ्रीड का जो टोकन है सोल, उससे बाहर आ जाओ और इथीरियम में इन्वेस्टमेंट कर दो। दूसरी साइड पे क्रिप्टो मार्केट की एक दूसरी सेलिब्रिटी है जस्टिन सन, जिनके अपने टोकन जो हैं बिल्कुल इस बुल मार्केट के अंदर कोई अता पता ही नहीं है, वो फिक्स है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी एडवाइस मानी होगी तो मैं बड़ी देर का आप लोगों को कह चुका हूँ कि इसके किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर आ जाओ इस बंदे के, ठीक है। बड़ा इसकी शेडी और बड़ा इसका अजीबोगरीब इसका बिहेवियर है, और आप देखें सब कुछ इसका जो है वो मार्केट से बिल्कुल हट के इसके जो कॉइन्स और टोकन्स चल रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने जब आपको कहा अगर आपने मेरी एडवाइस मानी है तो देख लें, इस बुल रैली के अंदर ऑलमोस्ट सारे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रैली नज़र आ रही है, लेकिन इनके टोकन्स माशाल्लाह उसी वो स्लॉथ की स्पीड में चल रहे हैं। कोई ऐसा कोई ख़ास रैली हमें नज़र नहीं आ रही। अगर रैली उसी वक्त होगी जब ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। तो जस्टिन सन कहते हैं जी कि फ़िलहाल सोलाना के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी अपना जो ट्रोन लिंक हमारा वॉलेट है उसमें हम सोलाना की ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जी कोजिटो का प्रोटोकॉल, मैं उसका एम्बेसडर हूँ। हर हफ्ते इनके प्रोटोकॉल के हवाले से मैं आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करता हूँ। मेरी किसी भी कोजिटो से रेलिवेंट मालूमात को आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, क्योंकि कोजिटो प्रोटोकॉल मुझे इंसेंटिवाइज करता है उनके प्लेटफॉर्म के बारे में एजुकेट करने के लिए। कोजिटो प्रोटोकॉल के 2 टी फंड और जी फंड टोकन लॉन्च होने वाले हैं, मोस्ट प्रॉबेबली अगले महीने या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। ये बहुत बड़ा सरप्राइज होएगा। मैं कोजिटो प्रोटोकॉल का जो टोकन है CGV उसको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल अपनी, ये वीकली चार्ट है और अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है। एक बार इसको ब्रेक किया लेकिन फिर रेजिस्टेंस से नीचे प्राइस ब्रेक हो रही है। यानी अगर CGV की प्राइस 35 सेंट से ऊपर चले जाती है, ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो मैसिव ग्रोथ मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। और उसके बाद कोजिटो प्रोटोकॉल की प्राइस बड़ी आसानी से 6 सेंट और 10 सेंट तक जा सकती है। और ये मुझे ऐसे लग रहा है, एक तो ओवरऑल सारी मार्केट ही बुलिश है, उस वजह से इसकी प्राइस भी एक हफ्ते से मुसलसल पंप कर रही है। दूसरा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टी फंड और एस फंड जैसे इसकी खबर आनी है उसके बाद इसके टोकन की प्राइस आपको अच्छा खासा पंप होती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा जी, STX के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं अभी भी होपफुल हूँ इसकी प्राइस पंप करेगी। मैंने आपको स्टेकिंग के बारे में बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं इसके STX टोकन के, तो आप इसको स्टेक कर लें। अगर आप स्टेक करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और रिवॉर्ड्स जो हैं आप यहाँ पे देखें, मैं पिछले 2-3 दिन से मुसलसल कोशिश कर रहा था कि मैं जो मेरे पास OKX में फंड्स पड़े हुए थे उनको मैंने बाइनांस पे किया। जब बाइनांस पे किया तो वहाँ पे विड्रॉवल जो है वो सस्पेंड हो गई। तो आज मैंने क्या किया है, बाइनांस पे सुबह 5 बजे विड्रॉवल ओपन हुई थी, मैंने कमांड दी तो एक तो उन्होंने फ़ीस 5 STX टोकन लिए। 5 STX टोकन कुछ $7-8 की फ़ीस बनती है, और 2-2.5 घंटे बाद आके मेरी जो विड्रॉवल थी वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने KuCoin पे बाय किया। STX KuCoin पे फ़ीस भी कम थी, वहाँ से मैंने अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करके X वर्ड्स में फ़ंड ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ से मैंने 1001 SCX टोकन यहाँ पे स्टेक कर दिए हैं। अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़, जब ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शो करवा रहा होता हूँ कि मैंने ये किया, मुझे ये इसका रिवॉर्ड मिला, उस वक्त आप
अपने आप को खुजला रहे होते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस हो गई। अगर तो आपके पास STX टोकन है तो आप यहाँ पे स्टेक करें, अगर आप स्टेक करेंगे तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगेन मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें। इस हफ्ते 2 बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स हुए हैं, जो एक रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ। एक जीरो नॉलेज फेयर चेन है, उसका अगर तो आप ऑलरेडी इथेरियम की चेन के ऊपर एक्टिव हैं तो आप अपना ये लिंक ये दोनों जो एयर ड्रॉप है उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक को खोलें, वॉलेट अपना कनेक्ट करें, और यहाँ पे जितने वॉलेट हैं ये देख रहे हैं आप, और ये तकरीबन 14 घंटे बाद मैं अपने ये टोकन क्लेम कर सकूंगा। आप भी अगर कोई एयर ड्रॉप में क्वालिफाई करते हैं तो आप भी इस तरह टोकन अपने क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको फ्रेम के बारे में बताया था शायद कल और परसों, इसके अभी खैर अभी 30-40 दिन अभी लगेंगे इसको। मुझे यहाँ पे 50 फ्रेम टोकन मिले हैं, आपको भी ओबियसली लाजमी मिले होंगे। अच्छा, इस हफ्ते की मेजर अपडेट्स, आइगन लेयर ने अपनी डिपॉजिट कैप जो है इंक्रीज की, और उससे आइगन लेयर का जो TVL है मेरे दोस्तों भाइयों, ये भी इथेरियम की चेन के ऊपर एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। उसके ऊपर एक चेन रीस्टेकिंग का एक मॉडल है, एक टेक्नोलॉजी है, उसका TVL $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। मैटिस L2 मैटिस एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी इथेरियम के ऊपर अपने आप को, उसने भी 110 मिलियन के इकोसिस्टम फंड की अनाउंसमेंट की है। इसका मतलब यह है कि मैटिस अपना इकोसिस्टम बिल्ड करेगा, और वो सारा इकोसिस्टम जो है फाइनल सेटलमेंट कहाँ होगी, इथेरियम की चेन के ऊपर। दूसरा, मेंटा नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस मेंटा न्यू पैराडाइम, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे ब्लास्ट अपनी इथेरियम के ऊपर एक L2 चेन लॉन्च कर रहा है, इसी तरह जो मेंटा नेटवर्क है वो भी इथेरियम के ऊपर अपनी L2 चेन लॉन्च कर रहा है। फ्रैक्स के फाउंडर जो हैं ये भी इथेरियम के ऊपर अपनी L2 लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इथेरियम के ऊपर बहुत जो पॉपुलर मेजर जिनकी हाइप है मार्केट में, वो सारे के सारे अपने आप को L2 चेन बना रहे हैं। वो इथेरियम के इकोसिस्टम के अंदर रहना वो समझते हैं कि उसमें उनका मुस्तकबिल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्बिट्रम जो है वो उसकी नेटवर्क में भी सर्ज है बिकॉज ऑफ जो करंट मीम कोइंस की मार्केट में हाइप है, और इंस्क्रिप्शंस स्पैमिंग के बारे में मैंने इस हफ्ते आपको बताया था। लेयर ज़ीरो के बारे में ख़बरें हैं जी कि अगले जो साल का स्टार्ट है उसमें उम्मीद है कि पहले महीने में ही लेयर ज़ीरो सरप्राइज़ करे। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा जी, आज जो स्पेस नेशन है इसका फाइनल 6 से मेरा ख्याल है रात 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इनका ये जो NFT है इसका लास्ट स्टेज रह गया मिंट 4। अगर आप लोग क्वालिफाई किए, इनकी गेम में पार्टिसिपेट किया है, आपका वॉलेट अगर ये देखें, मेरा तो वॉलेट जो है क्वालिफाई किया है, मैं 0.02 इथेरियम का ये NFT मिंट करूँगा। अगर आप क्वालिफाई किए तो आप भी याद से इसको मिंट कर लीजिएगा इसी टाइमिंग के अंदर। अच्छा जी, एक और प्रोजेक्ट के बारे में मैं बड़ा डेस्परेट था, ग्रेप टोकन। आपको याद होगा कल भी मैंने जिक्र किया, परसों भी जिक्र किया। अब उसकी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हुई है, लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है। अगर आप देखें टोकन लॉन्च होने के बाद ये 1 आवर का चार्ट है, उसके बाद मुसलसल प्राइस एक तो डंप कर रही है और कोई वोलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही। इस सिचुएशन के अंदर अगर आप में से कोई बंदा जो समझता है कि ग्रेप ये जो कॉइन है इसका फ्यूचर है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि है, अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रिड बार ट्रेड इसके ऊपर या इसी सिचुएशन में ले लें। लोएस्ट प्राइस इसकी आप रख लें 5 सेंट रख लें, और हाईएस्ट प्राइस इसकी रख लें 20 सेंट। तो उसमें आप रख के ट्रेड लगा लें। एंड मुमकिन है कि फॉर एनी अदर इवेंट इस ग्रेप कॉइन के हवाले से अगर कोई अपडेट होती है तो इसकी प्राइस यहाँ से पंप होती हुई नज़र आ रही है। याद रखिएगा, लो वोलेटिलिटी वाले क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ट्रेड लेना बोरिंग हो सकता है, क्योंकि आप अपने बॉट ट्रेड लिए, आप चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट नज़र आए, स्क्रीन पे प्रॉफिट या लॉस नज़र आए, वोलेटिलिटी नज़र आए। तो वोलेटिलिटी कम है, लेकिन एन मुमकिन है कि नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट हो और इसकी प्राइस जो है आपको शूट करती हुई नज़र आए। ठीक है। अच्छा जी, आप मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। लीडो की प्राइस पंप हो रही थी, लीडो फाइनेंस की। मैं सोच रहा था कि ये जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है उनमें सिर्फ लीडो ही क्यों हो रहा है, बाकी टोकन्स की प्राइसेस क्यों नहीं पंप हो रही। तो उसके पीछे वजह ये थी कि लीडो और हैशनोड ने आपस में पार्टनरशिप की है, जिसमें वो एक लिक्विड क्रिप्टो स्टेकिंग सोल्यूशन पेश करना चाहते हैं इथेरियम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ये
ये मेरी नज़र में इथीरियम की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा जी आर्बिट्रम की प्राइस भी पंप हो रही थी। आर्बिट्रम की इस वजह से हो रही थी क्योंकि नियर की भी प्राइस पंप हो रही थी, पिछले 2-4 दिनों से हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नियर की प्रोटोकॉल क्या, ओवरऑल जो मार्केट बुलिश है इस वजह से पंप हो रही है, यहाँ के कुछ अपडेट्स वगैरह चल रही हैं। और नियर की पार्टनरशिप हुई है आर्बिट्रम के साथ। आर्बिट्रम ने नियर का जो डाटा अवेलेबिलिटी है उसको अपने साथ इंटीग्रेट किया ताकि आर्बिट्रम की चेन के ऊपर अगर कोई इथीरियम रोल अप अपना लॉन्च करना चाहता है, मेरा ख्याल है L3 चेंज जो है वो अगर कोई चेंज वगैरह लॉन्च करना चाहता है तो वो नियर की डाटा अवेलेबिलिटी लेयर को यूज़ करके वो लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा जी फ्रेमवर्क वेंचर्स ने पार्टनरशिप की है इम्यूटेबल एक्स के साथ। यही वजह मैंने आपको बताया कि इम्यूटेबल एक्स में भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो इम्यूटेबल एक्स मुसलसल पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इसकी ग्रोथ जो है मुझे आइंदा मज़ीद नज़र आ रही है। ठीक है, पैनकेक स्वैप के हवाले से मेजर अपडेट है, ख़ुसूसन जो केक के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। पैनकेक स्वैप ने प्लान किया है कि वो अपनी केक की सप्लाई को वो कम करेंगे, यानी जो उनकी मैक्सिमम सप्लाई थी 700 मिलियन समथिंग, उससे कम करना, हाँ 750 मिलियन टोकन से कम करके वो अपनी टोटल सप्लाई जो है उसको 450 मिलियन करना चाहते हैं। ये बिग डेवलपमेंट है। केक कोइन की प्राइस जो है आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाती है तो उसकी प्राइस के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। कोइन बेस ने फ्रांस में जी लाइसेंस लिया है वर्चुअल एसेट कोऑपरेट करने का। कोइन बेस यूरोप में अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जो अमेरिका में उनको मुश्किलात का सामना है और वो यूरोप में जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। वर्ल्ड कॉइन के हवाले से खबर है कि वर्ल्ड कॉइन जो कि पहले आई बॉल को स्कैन करता था, अभी उन्होंने इंडिया, ब्राज़ील और फ्रांस में और वेरिफिकेशन यानी आई बॉल स्कैनिंग की सर्विस जो है वो बंद कर दी है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था शायद इसी हफ्ते कि वर्ल्ड कॉइन ने अपना वर्जन 2 लॉन्च कर दिया जिसमें वो ऑनलाइन पासपोर्ट, डिजिटल पासपोर्ट वगैरह इशू किया करेंगे, जो ओवरऑल सारी क्रिप्टो ना सिर्फ Web3 बल्कि Web2 में भी वो यूज़ हो सकेगा बाद में। अच्छा जी, अर्जेंटीना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट की जा सकती हैं। ये मेरी नज़र में एक बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। यानी अगर कंट्रीज़ आपस में जो सेटलमेंट्स वगैरह करती हैं, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वो बिटकॉइन के ऊपर अगर करना शुरू कर देंगी तो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। कोर्ट ने $1 बिलियन के एसेट 3 एरोस कैपिटल के $1 बिलियन के एसेट जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। द वर्ल्ड वाइड ऑर्डर बाय ब्रिटिश वर्जन आइलैंड कोर्ट अप्लाइज टू सुजू। इनके जो 3 एरोस कैपिटल के जो फाउंडर्स हैं उन सब पे ये रूल अप्लाई होता है। लास्ट में अनदर मेजर अपडेट, लेजर, ये पिछले दिनों लेजर का क्राइसिस आया था, उसकी वजह से उनकी एक टेक्नोलॉजी, ख़ास टेक्नोलॉजी थी, वो कंप्रोमाइज़ हो गई, उसकी वजह से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। गो के लेजर ने कहा है कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको सबको जितना उनका नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही है कि अगले साल जून 2024 में जब कभी हम अपने पर्सनल वॉलेट्स के ज़रिए डैप्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं साइन इन का मैसेज आता है, तो वहाँ पे रैंडम एक कोड लिखा होता है, वो ना मुझे समझ आता, किसी को भी समझ नहीं आता। तो लेजर इस चीज़ पे काम कर रहा है कि वो अगले साल जून में ऐसा साइन अप का सिस्टम बनाएगा डैप्स के साथ मिलके कि जब भी कोई बंदा साइन अप पे क्लिक करेगा, साइन इन पे क्लिक करेगा, तो वहाँ ह्यूमन रीडेबल डाटा वहाँ पे होगा, ताकि जो साइन इन करने वाला है, जो वॉलेट होल्डर है, उसको पता भी हो कि यार ये साइन इन करने वो क्या जा रहा है, अपने वॉलेट की एक्सेस इस डैप को दे रहा है, ये एक्चुअल है क्या। तो ये मेरी नज़र में बहुत मेजर डेवलपमेंट है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में जो स्कैम्स, फ्रॉड है, उसको काउंटर करने के लिए। लास्ट में जी सेलेसिया की तरह एक अनदर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, अवेल, जो कि पॉलीगॉन की टीम के साबका जो टीम का एक को फाउंडर था वो बिल्ड कर रहा है, और अवेल उसका नाम है। अवेल ने कोलैबोरेट्स किया है स्टॉकवे के साथ टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर लेयर 3 मडेरा ऐप चेन्स। जितनी ये L2 के ऊपर चेन्स लॉन्च होती हैं उनको ऐप चेन्स कहा जाता है, और ये मार्केट में एक ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।